हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज की कथा का विषय है भक्तों संत महिमा, जो राम सुखदास जी महाराज के पावन ग्रंथों से लिया गया है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं संत महिमा के बारे में। शास्त्रों में संतों की बहुत महिमा मिलती है। स्वयं श्री भगवान ने भी अपने भक्तों की महिमा को गाई है। संत या भक्त किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, प्रत्युत भीतर के भाव का नाम है संत। इस प्रकार भाव रखने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, माता बहन कोई भी हो सकता है। संत कहते हैं कि हमारी दृष्टि साधु आश्रम पर जाती है, क्योंकि साधु आश्रम में बड़े बड़े तत्वज्ञ, संत, महापुरुष एवं ज्ञानी हुए हैं, भगवत प्रेमी भी हुए हैं। परंतु गृहस्थों में भी कम नहीं हुए हैं। बहनों में भी मीराबाई आदि बड़ी बड़ी संत हुई हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। गृहस्थों में भी बड़े बड़े और विचित्र भक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, साधारण से साधारण, पापी से पापी और दुराचारी से भी दुराचारी तथा मूर्ख से भी मूर्ख व्यक्ति भी उस तत्व को जानकर संत और महात्मा बन सकता है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति धन, संपत्ति, वैभव आदि में समान नहीं हो सकते, किंतु परमात्मा तत्व में प्राप्त होने पर सब समान हो जाते हैं। जो तत्व वशिष्ठ, नारद एवं सनकादि को भी मिला, प्राप्त हुआ, वही आज भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह सत्य तत्व एक ही है। वहां पहुंचने पर सब एक हो जाते हैं। हाँ, साधन में फर्क जरूर हो सकता है। पहुँचे पहुँचे एक मत, अड़ पहुँचे मत और, संत दास गड़ी अरट की, डुरे एक ही ठोर। अरट में बंधे घड़े या पीपे कुएं में से जल लेकर चलते हैं तो उनकी ऊंची नीची विभिन्न स्थितियां होती हैं, किंतु सबका जल एक ही जगह पर गिरता है। इसी प्रकार जितने भी साधन भेद होते हैं, वे सब अनपहुंचे व्यक्तियों के होते हैं। पहुंचे हुए महात्माओं की वास्तविक स्थिति में फर्क नहीं होता। साधनों की भिन्नता के कारण मार्गों की भिन्नता वहाँ भी रहती है, किंतु लक्ष्य तक पहुँचने पर सब एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में दो निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। श्रीमद् भागवत में भी मनुष्य के कल्याण के लिए योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, नृणां श्रेयो विदिस्तया। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन योग बताए गए हैं। ऐसे ही द्वैत, अद्वैत, विशिष्टताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि अनेक अवान्तर मार्ग शास्त्रों में बतलाए गए हैं। ये अनेक भेद साधन की दृष्टि से हैं, पर साध्य तत्व की प्राप्ति होने पर ये भेद नहीं रहते। जो साध्य तत्व तक पहुंच जाए और मार्गों की दृष्टि से भी ठीक ठीक विवेचन कर दे, ऐसे संत बहुत ही कम मिलते हैं। अब है ये या नहीं, यह पता नहीं, भगवान ही जाने। खोज करने और ढूंढने पर भी ऐसे महात्मा बहुत कम देखने में आए हैं, जो वास्तव में पहुँचे हुए हैं और किसी संप्रदाय अथवा मत का कोई आग्रह भी नहीं रखते हैं। सब कुछ जाने हुए, समझे हुए, सुलझे हुए संत बहुत ही कम देखने में आए हैं। हम इतिहास, भागवत आदि ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें संतों, राजर्षियों, बड़े बड़े त्यागियों, तपस्वियों तथा प्रेमियों का वर्णन मिलता है। उनमें भी ठीक ठीक तत्व का पहुँचने वाला बहुत ही कम मिलते हैं। फिर भी आजकल की तो बात ही क्या है, लोग भजन ध्यान आदि को
फालतू समझने लगे हैं। जो वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता है, उस तत्व को प्राप्ति समझते नहीं हैं। इतना ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं और इसकी उपेक्षा करते हैं और पशुओं की भांति अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। कामोपभोग परमाम एतावदेति निश्चिताम नान्यदस्तिवादिना। काम और भोग के सिवाय कुछ है ही नहीं। खाना, कमाना और भोगना, बस इतना ही सब कुछ है उनके मत में, और कुछ है ही नहीं। वे इसी में उलझे हुए रहते हैं। अब उनसे क्या कहा जाए? सज्जनों, वे तो पशुओं से भी नीचे हैं। उनको पशुओं के समकक्ष रखा जाए तो पशु भी नाराज हो सकते हैं कि हमारी बेइज्जती क्यों करते हो। हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मनुष्य जन्म की ओर जा रहे हैं, परंतु पाप करने वाला मनुष्य तो नरकों एवं नीच योनियों की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कितना बड़ा अंतर है। इसलिए कहा गया है, बरु भल बार नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। मानस में बड़ा ही सुंदर चौपाई है ये। नरकों का निवास अच्छा है, पर विधाता दुष्टों का संग ना दे, क्योंकि नरक भोगने से तो पाप नष्ट हो सकते हैं, जबकि दुष्टों का संग से पाप पैदा होता है और आगे नरक की तैयारी करने लगता है। सज्जनों, थोड़ा ध्यान दो, इस कथा की ओर ध्यान दो। संतों को पहचानने में वे ही समर्थ हैं जो सच्चे हृदय से इस मार्ग पर चलते हैं। केवल अंधानुकरण ही नहीं करते हैं, प्रत्युत विवेक पूर्वक खूब गहरे उतरकर इस परमार्थिक विषयों की अच्छी तरह समझते भी हैं। इससे भी आगे समझी हुई बातों को आचरण में लाते हैं। वे संतों को कुछ कुछ समझ पाते हैं। वो भी इतना ही समझ पाते हैं कि ये संत हमसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यह समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस बात को या तो स्वयं समझते हैं या उनसे भी बढ़कर समझते हैं। उनके भगवान हैं। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता है, ऐसे ही संतों का संग करने से हृदय प्रकाश हो जाता है। मनुष्यों को देखने में लगता है कि मुझ में कहाँ कहाँ कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए। उपाय सूझने लगते हैं। संतों के संसर्ग मात्र से ही, बिना कहे और बिना सुने, बिना पूछे ही स्वतः ही अंतःकरण विलक्षण भाव को पैदा हो जाते हैं। एक प्रकार का विलक्षण प्रकाश मिलता है। इसलिए जिसको संतों का संग मिल गया हो, उसको अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। जब द्रव्य दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। संत भगवान का हृदय है। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी, अपनी विशेष कृपा पात्र संतानों को ही बताते हैं और देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने प्यारे संत जो उनके हृदय धन है, उनके सामने खोल कर रख देते हैं, जिन पर विशेष कृपा करते हैं। जैसे संतों के धन भगवान ही है, ऐसे ही भगवान के धन संत हैं। वे जब कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं तथा कहते हैं कि भाई, अब तुम सत्संग करो और लाभ ले लो। अब प्रश्न उठता है कि हम तो संतों को पहचान सकते नहीं, क्या करें? तो आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमें आपके जो प्यारे भक्त हैं, संत पुरुष हैं, उनके दर्शन करा दीजिए। ऐसे आप भगवान से कहें अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए तो आपको कोई न कोई संत अवश्य ही मिल जाएंगे। जैसे फल चलकर तोते के पास नहीं आ जाता, वरन तोता स्वयं फल के पास जाकर उसे चोंच लगाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। यद्यपि माँ से अधिक आवश्यकता बालक को होती है, किंतु माँ के मन में बालक की जितनी गरज होती है उतनी बालक के मन में माँ के लिए नहीं होती। जब दूध की आवश्यकता होती है
तभी वह माँ को याद करता है, किंतु माँ सब समय उसकी याद करती रहती है। बच्चे को भूख लगने पर माँ के स्तनों से दूध टपकने लगता है। उसी प्रकार सच्चे जिज्ञासु और प्रति संतों का ज्ञान अमृत टपकने लगता है। वे अपने आप को रोक ही नहीं पाते, बस कोई मिल जाए, जानने वाला, सुनने वाला। किंतु संसार के लोग इन बातों को क्या जाने। रात दिन हाय रुपया, हाय रुपया, हाय मोह माया, भोग संग्रह, सुख आराम, क्लब, नाटक, सिनेमा, तड़क भड़क में लिप्त मनुष्य का क्या समझे इस तत्व को। इसलिए संत उनसे छिपे रहते हैं। हरी हीरारी गाठड़ी गाहक बिन मत खोल, आसी हीरा रो पारखी जब बिकसी महंगे मोल। सच्चे जिज्ञासु साधक ही इन ज्ञान रूपी हीरो का मोल समझ सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष अपने ज्ञान गठरी उनके ही सामने खोलते हैं। आज बड़ी उम्र के सभ्य लोग भी खेल तमाशों में इकट्ठे होते हैं, सिनेमा क्लबों में आदि में जाते रहते हैं। कभी यह बच्चों की बात थी, बड़ी अवस्था के लोग घर का समाज का काम करते थे, परमार्थिक बातों के सोचते थे, किंतु आज बड़े बूढ़े हो जाने पर भी खेल तमाशे में लगे रहते हैं। बचपन आ गया, बड़े बूढ़ों में अब किसको कहें और कौन सुने नीति धर्म की बात। आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच बड़ी, कहो किसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। जब कुएं में जल में ही भांग घुल गई हो, तब सभी को नशा आ गया। अब कौन समझे, हमें कौन चेत कराएगा। संत महात्माओं ने तो जिस तत्व को बड़े मेहनत करके त्याग तपस्या से प्राप्त किया है, उसको वे बड़े खुले हृदय से देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई लेता ही नहीं है, कोई लेता है तो खुश होता है, प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दुकानदार का जितना अधिक माल बिकता है, वह उतना ही अधिक खुश होता है। दुकानदार को तो स्वयं लाभ होता ही है, पर संत महात्मा का संसार का कल्याण होने से प्रसन्न हो जाता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम उपकार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। बिना कोई स्वार्थ के हित करने वाला संसार में दो ही जन हैं, श्री भगवान और आपके सेवक संत महात्मा। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना ही कारण के हित करते रहते हैं। जैसे लोभी को धन में और भोगी को भोग में प्रीति होती है, उससे भी विलक्षण प्रीति उनको प्राणी मात्र के हृदय में होती है, उनके हित में होती है। मेरा भक्तों की संगति में रहने का काम पड़ा है। मेरे मन में बात आई कि इतने ऊंचे महापुरुषों का संग मुझे मिला है, किंतु मैं ऐसे संतों का संगम पात्र नहीं हूँ। मैंने एक पहुँचे हुए संत से प्रश्न किया, महाराज भगवान के घर में अंधेरा है क्या? उनके यहाँ सावधानी नहीं है क्या? तभी तो हम जैसे लोगों को ऐसे ऐसे ऊंचे दर्जे संत महात्माओं के दर्शन हुए हैं। हम तो इसके पात्र भी नहीं हैं, क्योंकि उत्तम वस्तु तो योग्य पात्र को ही मिलना चाहिए, परंतु हमारे जैसे पात्र को भी ऐसे ऊंचे दर्जे की बात मिलती है तो क्या कहा जाए। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। खीजे दीनो अमर पद, रीजे दीने लंक। यह कोई हिसाब है क्या? गुस्सा आने पर रावण को परम पद दे दिया और प्रसन्न होने पर विभीषण को राजगद्दी दी। ऐसा पूछने पर मुझे जवाब मिला कि बात ठीक है, कन्या के लिए योग्य वर ही ढूंढना चाहिए, किंतु कन्या यदि बड़ी हो जाए और योग्य वर ना मिले तो जैसा वर मिले उसके साथ ही ब्याहना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग और हमें मिले ऐसी मार्मिक बातें। लोग कहते हैं कि अच्छे पुरुष मिलते नहीं हैं, और मैं कहता हूँ कि हमें अच्छे पुरुषों को लायक ही नहीं है। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ,
क्या आपको अभी तक अपने ऊंचे दर्जे का पुरुष मिला है क्या? पुरुष मिला ही नहीं ना? यदि मिला है तो क्या आपने उनसे पूरा लाभ लिया? यदि नहीं लिया तो उनसे बड़े पुरुष संत मिलने पर आप अपने उनसे लाभ कैसे ले लेंगे? क्या निहाल हो जाएंगे उनसे मिलकर? अभी जो मिलते हैं उनसे पूरा लाभ ले लो। अरे ले लो भक्तों, इन संतों से पूरा पूरा लाभ ले लो। उनसे पूरा लाभ लिए बिना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। इस कक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाओगे, उसके बाद भगवान अपने आप अपने कक्षा में ले लेंगे और तुम्हारी गलतियों का उसमें अगली सुनवाई होगा। बालक जिस श्रेणी में पढ़ता है उससे आगे श्रेणी का पहले ही से तैयारी करता है। भगवान तो प्रधानाध्यापक है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम आपके पास होते ही हैं, वे आगे की कक्षा में भेज देंगे, उससे ऊंचे संतों का संग करा देंगे। अब प्रश्न होता है कि उन संतों को हम पहचानेंगे कैसे? आज से कोई 35-40 वर्ष पहले की बात है। ऋषिकेश में एक सज्जन मुझसे पूछा कि आप तो यहाँ वर्षों से आते रहते हैं, हमें कोई अच्छे संत बताइए, अच्छे महात्मा का दर्शन करा दीजिए। आप बताओ कौन से अच्छे महात्मा हैं? मैंने कहा भाई आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दूं मैं आपको? तो वे मुझे समझाने लगे कि मैं किसी अच्छे संत महात्मा का पता पूछता हूँ जिसका संग करने से हम लाभ उठा लें। मैंने फिर कहा भाई आपका प्रश्न मैं नहीं समझा। वे फिर मुझे समझाने लगे तो मैंने कहा आपके प्रश्न के अक्षर में तो मेरे समझ में आ गए। आप जो बात कहते हैं वह भी सीधी सादी है, किसी विदेशी भाषा में नहीं है, परंतु मेरी अकल में आपकी बात नहीं बैठती। वे बोले कैसे? तो मुझे कहना पड़ा कि जब आपकी समझ में मेरा इतना सम्मान है कि मैं सच्चे संत महात्माओं को पारखी हूँ, तो उन महात्माओं की परीक्षा करने वाले में उनसे जो ऊंचा ही हो गया, फिर आप दूसरा क्यों खोजते हो? जब मैं उन संतों की परीक्षा करने वाला हूँ तो उनसे मेरे में कम योग्यता होगी क्या? इस तरह आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। एक सज्जन ने मुझे मिला और बोले हमें बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत से महात्मा मिले। तो मैंने कहा आपको एक भी नहीं मिले, अगर एक भी मिलते तो बहुत नहीं मिलते। वास्तव में एक भी संत मिलते हैं तो आप वहीं अटक जाते हैं, आप वहीं भटकने लगते हैं उनके आसपास। आपको एक भी नहीं मिले हैं अब तक। अगर मिल जाते तो दूसरी जगह जाते भी कैसे? किस लिए जाते हैं जरा बताओ आप हमें। उन महात्माओं की कमी देखी तभी तो दूसरे के पास आए हैं आप। वहाँ आपकी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरी जगह भटकते हो, दूसरों की गरज करते हो। किसने कहा है ये आपसे करने के लिए? हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ है। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है, भगवान कृपा करते हैं उनके ऊपर, तभी ना उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो भाई? हम उनकी पहचान नहीं करते हैं, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। हमने एक कहानी सुनी है। एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष तक वो राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य को बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बतावें कि राज्य हमारा ठीक रहा कि नहीं, या हमारे पिताजी ठीक चलाते थे अथवा हमारे दादाजी ठीक था? किसका राज्य ठीक रहा? आपने हमारी 3 पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब चुप रह गए। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप उम्र में छोटे हो तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे कर सकते हैं? आप में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है?
कौन बढ़िया है और कौन घटिया है, ये हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा, अपनी ही बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था, उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बड़ा ही बल था मेरे पास। मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5 से 10 आदमी एक साथ भी सामना करने आ जाएं, तो मैं हार नहीं खाता था, बल्कि उन सब को मार देता था। ऐसा मेरे में विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव में जा रहा था। रास्ते में चलते चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा चलकर देखा जाए, क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में गया तो देखा एक सुंदर युवती अकेली जंगल में बैठे बैठे रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैंने अचानक उसके पास पहुंचा तो वो डर गई और एकदम चुप सी हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा, बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम्हें क्यों रो रही हो। मेरे ऐसा कहने पर वो आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-4 बैलगाड़ियाँ और ऊँट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो भागकर जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ तो यह भगवान ही जाने, किंतु मैं किधर जाऊँ यह भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल वाला गांव पास ही है, ऐसा अंदाज है मुझे, लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं, मैं क्या सोचूं। रोना आ रहा है मुझे अपनी तकदीर पर। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन, तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने ससुर का नाम कागज़ पर लिख कर बताया। मैं उसके ससुर को जानता था, इसलिए उसे उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बड़े ही दुखी थे, क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंचा हुआ देखकर सबके मन में बड़ी प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने कहा, अपने घर वालों से कहा कि इन सज्जन ने मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। उसके ससुर ने मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये लाए और लेने को आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया था। कोई दुखित है और कोई उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य के पालन की बिक्री नहीं करूँगा। मेरे मन में रुपए न लेने का बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला गया। यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का समय आया। उनके राज्य का बताता हूँ। उनके राज्यकाल में 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे राज्य व्यापार में बड़ा घाटा लगा। मेरे व्यापार में धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हज़ार तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज यह दुख नहीं भोगना पड़ता। उस समय बड़ी भूल हो गई। अब पछताने से क्या होगा। जब वे इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार के भाव मन में आए थे। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हो। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसा भाव आ रहा है कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझाकर या धमका कर अपनी स्त्री बना लेता तो आज मेरी वो सेवा करती और धन भी मिल जाता। परंतु अब तो हाथ से निकल गई। पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ है। राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया।
इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में चल रही हलचल शांत हो जाती है। बिना पूछे ही शंकाओं का समाधान हो जाता है। मन में अपार संतोष होता है। अपने दैवी संपदा का गुण आते हो, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो, दुर्गुण दुराचार दिखने लगे और घटने लगे। जिन महापुरुषों का संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हों तो हम अंदाज लगा सकते हैं, परंतु संतों की पहचान हम क्या कहें, हमको क्या पता कि वे कैसे हैं। इसके अलावा हम गरीब हों अथवा धनी हों, जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती, हम धनी हो तो कुछ ज़्यादा आदर करें और गरीब हैं तो निरादर करें, हमसे वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। कभी भी हम अब उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछेंगे तो वे उनसे भी आगे की बातें बता देंगे। हमारी दृष्टि में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं है। ऐसे महापुरुष को संग मिल जाए तो अपना दिल खोल कर रखने से बड़ा लाभ होता है। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, ऐसे संतों के पास सरल हृदय से जाइए। अपनी विद्वता प्रख्यापित करने के लिए, चतुर कहलाने के लिए प्रश्न न करें। अपने हृदय की गुत्थियों को सुलझाने के लिए, अपनी उलझन मिटाने के लिए सरलता से प्रश्न करें तो विशेष लाभ होगा। साधन के विषय में जानने के लिए प्रश्न करें कि क्या साधन करें, यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद साधन क्या करना चाहिए। इस प्रकार जानकर आगे बढ़ा जाए तो बहुत लाभ की बात है। संत महात्माओं की हमारी विशेष गरज रहती है। जैसे माँ को अपने बच्चों की याद आती है, बच्चों को भूख लगते ही माँ स्वयं चलकर बच्चे के पास चली आती है, ऐसे ही संत महात्माओं के पास, सच्चे जिज्ञासुओं के पास खींचे चले आते हैं। इस विषय में एक कहानी सुनी है हमने। एक गृहस्थ बड़ा ही ऊंचे दर्जे का तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष थे। वे अपने घोड़े पर चढ़कर किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते घोड़ा एक अन्य रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने उसको कितना ही मोड़ना चाहा, लेकिन वह तो उसी रास्ते पर चलने के लिए अड़ गया। इस पर उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, इसके मन में जिधर जाने की इच्छा है उधर से ही चलना चाहिए। अपने थोड़ा चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं। वह घोड़ा जाते जाते एक घर के सामने रुक गया। समय अधिक हो गया था, अतः वे संत घोड़े से नीचे उतर पड़े और उस घर के अंदर गए। वहाँ एक सज्जन मिले। उन्होंने उन महापुरुष का बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि वे उन्हें नाम से जानते थे कि अमुक महापुरुष बड़े अच्छे संत हैं। वे सज्जन अच्छे साधक थे। वे कई बार सोचते थे कि इस संत महात्मा के पास जाएंगे और उनसे साधन संबंधी रास्ता पूछेंगे। आज तो भगवान की कृपा कर दी तो घर बैठे गंगा आ गई। उन्होंने उन गृहस्थ संत को भोजन आदि कराया। सत्संग संबंधी बातें हुई। जो बातें उन सज्जन ने पूछी उनका अच्छी प्रकार समाधान उस संत ने किया। वे संत जाते जाते बोले कि भाई, जब भी कोई शंका हो तो यह मेरा पता है, आ जाना, या मुझे समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा। इस पर उन सज्जन ने पूछा, महाराज, अभी आपको किसने समाचार भेजा था कि आप पधारिए हैं? तो वे संत बोले, मेरा घोड़ा अड़ गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो उन सज्जन ने कहा, अब की बार फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तो फिर आ जाना। तात्पर्य यह है कि जब साधक की सच्ची जिज्ञासा होती है तो संतों को घोड़ा अड़ जाता है। संतों की बात क्या कहा जाए, स्वयं श्री भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंचती है और वे किसी संत के साथ हमारी भेंट करा देते हैं। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्ता सच गाए, तो भक्त वत्सल कान में वह प्रभु पहुँच झट ही जाए। जैसे टेलीफोन में एक्सचेंज हमारी लाइन हमारे इच्छित व्यक्ति से मिला देता है, उसी प्रकार भगवान हमारी लाइन
संतों से मिला देते हैं, पर हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारी सच्ची लगन हो तो भगवान भी शक्ति नहीं है वे हमारी लगन को ठुकरा दे। किस लिए भगवान करेंगे ऐसा? छोटा बालक है और माँ उसको पालन न करे तो माँ है कैसी? किस लिए वो माँ रहेगी? बालक के लिए तो माँ ही है। इसी प्रकार संत महात्मा साधकों को कुछ बात नहीं बताएंगे तो वे जीते क्यों हैं? उनका क्या उपयोग है? सज्जनों, जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके तो वे हमारे लिए ही हैं। उनसे पूछकर हम अपना कल्याण कर लें। इसीलिए हमें सच्ची जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। संत महात्माओं की परीक्षा करने में ज़रूरत नहीं है। हम सच्चे हृदय से परमार्थ मार्ग में चलेंगे तो हमारा काम ही बन जाएगा। बड़ा बिगड़ा हुआ काम हमारा बन जाएगा यदि संतों के मार्ग पर चल पड़े तो। इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, संदेह बिल्कुल नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये रहा संत महिमा जो अद्भुत है। अगर ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो हमारे प्रश्नों के सारे सवालों का जवाब इस संत महिमा में है कि हम कहाँ तक संत की महिमा का, कहाँ तक उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और कैसी हमारी भक्ति है, कैसा हमारा साधना है। इस कथा से हम लोग समझ सकते हैं। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।